नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज के इस लव फीस्ट प्रीति भोज कार्यक्रम में, जो रविवार को आपके मंदिर में होता है। आज आपकी सेवा करने का दायित्व तो मुझे दिया गया है। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी अच्छी तरह सेवा कर सकूं। आज का विषय हमारा है श्रीमद् भागवतम से भ्रमर गीत। भ्रमर गीत के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उस चर्चा को आरंभ करने से पहले गुरु वृंद को प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। प्रभु लोगों से निवेदन है कि थोड़ा आगे आ जाएं। माताओं के लिए जगह पीछे कम है, तो थोड़ा आगे आ जाइए। हरे कृष्णा। तैयार हैं आप सब लोग या भूख लगी है? हाँ, भूख नहीं लगी ना? ये विषय एक ऐसा विषय है जिसमें भगवान और भक्तों का प्रेम प्रदर्शित होता है। भ्रमर गीत जिसको कहा गया ना, इसमें भगवान और भक्तों का प्रेम प्रदर्शित होता है। और ये जो प्रेम है ना, भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम, ये प्रेम भौतिक प्रेम नहीं है जैसा हम भौतिक जगत में करते हैं। एक स्त्री पुरुष का प्रेम या किसी वस्तु का प्रेम, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आजकल मोबाइल का प्रेम, मुझे यही वाला मोबाइल चाहिए। तो वो जो प्रेम है, वो प्रेम तो भौतिक जगत के प्रेम है। लेकिन ये जो प्रेम की बात मैं करूंगा, वो प्रेम आध्यात्मिक जगत का प्रेम है, भगवान के धाम का प्रेम है, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का प्रेम है। और जब हम भ्रमर गीत की बात करेंगे तो भ्रमर गीत कहाँ की लीला है? वृंदावन की लीला है। तो वृंदावन की लीला में भगवान और गोपियों का प्रेम है। वृंदावन की लीला में भगवान और जितनी लता पताएं हैं, पुष्प हैं, मोर हैं, बंदर हैं, उन सब का प्रेम है। श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में श्लोक संख्या 11 से लेकर 21 तक भ्रमर गीत का प्रसंग आता है। 11 श्लोक है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं और गोपियां विरह से व्याकुल हो रही हैं। श्री कृष्ण मथुरा में लोक हितकारी कार्यों में लगे हैं। लोक हितकारी कार्य क्या है? कंस को मारना है। लोक हितकारी कार्य है। सारी जनता प्रसन्न हो जाएगी कि अभी कंस का आतंक नहीं है, कंस का भय नहीं है, और वो कार्य के लिए भगवान श्री कृष्ण वहां गए हुए हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण वहां जाने के बाद भी उन्हें ब्रज की गोपियों की याद सताती रहती है। तो उन्होंने क्या किया? खबर लेने के लिए, उस समय ईमेल नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो क्या करते थे कि खबर लेने के लिए अपने दूत भेजते थे कि जरा पता करके आओ कि क्या हाल है। तो उन्होंने अपने अभिन्न मित्र उद्धव को संदेश वाहक बनाकर गोकुल भेजा। भगवान मथुरा से गोकुल कौन कौन गए हैं? वृंदावन, हैंड रेस करो। अरे बहुत थोड़े लोग हैं। सिलवासा से कोई इतना दूर थोड़ी है कि 3 लोग ही जाएंगे। हाँ, सबको जाना चाहिए। अगली बार जब यात्रा निकाले प्रभु, आप सब लोग जाओ वृंदावन। वृंदावन जाके जिसका लौटने का मन ना हो, वो हर दूसरे महीने पे जरूर जाओ वृंदावन, लौट कर आओ।
लेकिन हर दूसरे महीने पर जरूर जाओ। वृंदावन ऐसा स्थान है जहां जाकर यदि आपकी मति रम गई तो फिर भगवान वहां से आने नहीं देंगे। भगवान आज भी वहां पर है, भगवान आज भी वहां पर लीलाएं करते हैं। तो गोकुल और मथुरा, मथुरा में भगवान है और वहां से गोकुल भेज रहे हैं किसके लिए? उद्धव जी के लिए। उनके अभिन्न मित्र हैं, कहते हैं जाकर जरा खबर लेकर आओ कि गोपियों का क्या हाल है। तो गोकुल और मथुरा के बीच में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है आज के समय में। 20 किलोमीटर की दूरी है। वहां गोपियों के साथ पहुंचकर उद्धव जी वार्तालाप करते हैं। तभी एक भौरा होता हुआ वहां पर आता है और भौरे को देखकर गोपियों का जो भाव होता है वो भाव इस भ्रमर गीत में गोपियां व्यक्त कर रही हैं। गोपियों ने उस भ्रमर को, उस भौरे को, भौरा जानते हैं ना, काले रंग का इतना छोटा सा होता है, फूलों का रस चूसता रहता है ना, वो भौरा। तो गोपियों ने उस भौरे को टारगेट बनाया और उस भौरे को टारगेट बनाकर कृष्ण के लिए सब कुछ कह रही है। आप देखो प्रेम, ये प्रेम किस लेवल का प्रेम है। भगवान कृष्ण वहां सामने नहीं है, लेकिन भौरे को माध्यम बनाकर वो भगवान श्री कृष्ण से वार्ता कर रही है, जैसे ऐसा वार्तालाप है। ऐसे उदाहरण दे रही है, ऐसे तुलना कर रही है, ऐसे समताएं बिठा रही है कि जैसे वो कृष्ण से ही बात कर रही हो। उद्धव और कृष्ण पर, दोनों पर व्यंग्य कस रही है। अच्छा, बहुत आए हमारी खबर लेने वाले, पहले तो छोड़कर चले गए थे, अभी खबरिया भेजा है कि खबर लेकर आओ। तो व्यंग्य कस रही है। तो भ्रमर गीत, इस जो 11 श्लोकों का खंड है, 47वें 10वें स्कंद के 47वें अध्याय में इसको भ्रमर गीत कहते हैं। इसमें निर्गुण का खंडन है, सगुण का मंडन है, ज्ञान एवं योग है, भक्ति है, प्रेम है, सब कुछ है। ये सर्वश्रेष्ठ गीत है जो गोपियों ने भगवान के लिए गाया है। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत 5 प्रकार के गीत आते हैं, वो प्रेम गीत कहे जाते हैं, पंच प्रेम गीत। कौन कौन से कोई जानता है? पंच प्रेम गीत हैं, बोलो कोई जानता है तो बताओ, हैंड रेस करो। नहीं, पहला है वेणु गीत, भगवान जो बांसुरी बजाते हैं उसका। दूसरा है युगल गीत, राधा और कृष्ण के प्रेम का। तीसरा है प्रणय गीत, वो भी प्रेम का गीत है। फिर है गोपी गीत, जब गोपियां विरह में गाती हैं भगवान के लिए। और ये है 5वां भ्रमर गीत। तो भ्रमर गीत में भौरे को माध्यम बनाकर गोपियां भगवान के लिए याद कर रही हैं। तैयार है इस सबको सुनने के लिए? ये जो 11 श्लोक हैं, हम चाहेंगे अगली बार अगर हम आए, प्रभु चाहे हमें जब भी बुलाएं, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, ये भ्रमर गीत सबको याद हो जाना चाहिए। याद हो जाएगा? कठिन नहीं है कुछ भी, रमना है बस, अपना मस्तिष्क उसमें लगा देना है। मस्तिष्क लगा देंगे तो याद हो जाएगा। तो पहला श्लोक है, काचिन मधुकरम दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदम अब्रवीत। एक गोपी जो कि राधा रानी है, राधा रानी का वर्णन यहाँ पर हो रहा है, उस समय ये स्मरण कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण की मिलन की लीला कैसे हुआ करती थी। भगवान है नहीं, लेकिन भगवान का चिंतन कर रही है कि भगवान के साथ जब हमारा मिलन होता था तो वो लीला किस तरह से होती थी। उसी समय वो क्या देखती है कि सामने एक भौरा गुनगुना रहा है, बहुत सारे पुष्प हैं, बहुत सारे फूलों की वहां पर बागान जैसा बना हुआ है, और वहां पर बैठी है राधा रानी, और एक भौरा आकर वहां पर गुनगुना रहा है। कैसे गुनगुनाता है, कैसे आवाज करता है भौरा? तो इस तरह से भौरा कर रहा है। तो उसने ऐसा समझा है मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए अपना दूत भेजा है। राधा रानी क्या समझ रही है कि श्री कृष्ण उद्धव जी को तो भेजा ही, अभी उद्धव जी की तरफ उनका निगाह नहीं है,
लेकिन वो जो भौरा है उसको ये सोच रही है, श्री कृष्ण ये सोच रहे होंगे मथुरा में कि मैं रूठ गई हूँ, इसलिए उन्होंने भौरा भेज दिया है मुझे मनाने के लिए। प्रेम देखिए, भौरे में भी श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेशन मान रही है, देख रही है कि ये भौरा मुझे मनाने के लिए आया है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। तो जब भौरे को इस भाव से देखती है ये कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव है, कृष्ण का संदेश लेकर आया है, तो वो गोपी यानी कि राधा रानी श्रेष्ठ गोपी है ब्रज की। गोपियों की सिरमौर है और भगवान की प्रेयसी है, और गोपी इस भाव से कहती है, भौरे के लिए कहती है। तो गोपी उवाच, अभी गोपी बोलना शुरू करती है। क्या कहती है? मधुप, मधुप मतलब भौरा। मधुप की तब बंधो मां स्पर्शिं सपत्न्या, कुछ बिलुलित माला कुमकुम अश्म अश्रुभिना, वहतु मदितस्तन्मनानिनीनां प्रसादम, यनु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमीधृक्। जब गोपियों ने बोलना शुरू किया, राधा रानी ने बोलना शुरू किया, तो गोपी क्या कहती है? हे मधुप, मधुप मतलब भौरा, कहती है कि तब बंधो, तू कपटी है। भौरे को कहती है तू कपटी है और तेरा सखा भी कपटी है। किसके लिए कह रही है? कृष्ण के लिए, कि तू भी कपटी है और तेरा सखा भी कपटी है। तू मेरे पैरों की तरफ आने की कोशिश मत कर, मेरे पैरों को छूने की कोशिश मत कर। स्पर्शांघ्रि सपत्न्या, मेरे पैरों को छूने की कोशिश मत कर। झूठे प्रणाम करने की भोग रच रहा है, मुझसे अनुनय विनय मत कर। सोचो, राधा रानी ने जब शुद्ध ब्रज भाषा में उसको बोला होगा तो कैसे बोला होगा, कितना मधुर होगा। डांट भी रही है तो कितना प्रेम होगा उसका, है ना? तो वो जो प्रेम है ना, वो प्रेम को आप अनुभव करो अपने हृदय में। कहती है कि हम देख रहे हैं कि श्री कृष्ण की जो बनमाला है ना, श्री कृष्ण बनमाला पहनते हैं ना लंबी सी, वो बनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसल दी गई है। कल्पना कर रही है, और तुमने वहां भी जाकर मधुरस चूसा है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूंछों पर चिपक गया है। कुछ बिलुलित माला कुमकुम अश्रुभिर्ना, दूसरी लाइन जो, और क्योंकि उनको कल्पना क्या है कि भगवान श्री कृष्ण वहां पर दूसरी गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो रास कर ही नहीं रहे, वो तो किसी और उद्देश्य से गए हैं। लेकिन यहाँ पर राधा रानी विरह में क्या कह रही है? हम देख रही हैं, हम जान रही हैं, हम जानते हैं कि कृष्ण की जो बनमाला है उसके फूल दूसरी गोपियों का आलिंगन करने से मसल गए हैं, और उन मसले हुए फूलों को तुमने जाकर जब चूसा है तो तुम्हारी मूंछों पर उनका कुमकुम लग गया है, और वही लेकर तुम इधर उड़कर आ गए हो मेरे पास। कितना आनंद है, कल्पना करिए आप, देखिए इसमें कहते हैं तू स्वयं भी किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता है। फूल के पास ही जाता है ना भौरा, तो कहते हैं, राधा रानी कहती है कि तू भी किसी एक फूल से प्रेम नहीं करता है, तू भी अनेक फूलों पर मंडराता रहता है। ऐसे ही तेरा सखा है, ऐसे ही तेरा सखा है कि उसे नित्य नई नई गोपियां चाहिए। जैसे तेरा स्वामी वैसा ही तू, बहुत मधुपति स्तनमानिनी नाम प्रसादम, कि तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करे। जो मथुरा की गोपियां है ना, उनको मनाने चला जा, मुझे मनाने की जरूरत नहीं, चल भाग यहां से। भगा नहीं उसको, कह रही मेरे लिए मनाने की जरूरत नहीं है। उनका वो कुमकुम का प्रसाद जो तू लेकर आया है ना, वो यदुवंशियों की सभा में ले जाकर बांट दे, यहाँ पर मेरे लिए उनकी आवश्यकता नहीं है। इतना कठोर हृदय लेकर राधा रानी संदेश दे रही है, किसके लिए? कृष्ण। बोल रही है कठोरता से, लेकिन अंदर मधुरता है। मधुरता कहीं गई नहीं है, प्रेम कहीं गया नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण है तो एक ही। लेकिन इस लीला में जब वो राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए उलाहने दे रही हैं,
शिकायत कर रही हैं तो उनका जो दूध समझ रही हैं भौरा, उसको डांट रही है। डांटने के पीछे उनका उद्देश्य है कि अगर ये वास्तव में वहां से आया है तो ये जाकर मेरी खबर वहां तक पहुंचा दे कि मैं कितनी नाराज हूं। तो मधुप गीतव बंधो मां स्पर्शिंग शपथ लिया, कुछ भी लुलित माला कुमकुम अश्रुभिर्न। तो राधा रानी सिर्फ कल्पना कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण इस समय मथुरा में गोपियों के साथ विलास कर रहे हैं, और वही सोचकर वो ताने दे रही है, उलाहने मार रही है, और इसको भी भौरे को भी सुना रही है कि तू सुन ले अच्छी तरह से, तो जाके बता दियो कि ब्रज की गोपिकाओं का क्या हाल है, उनका क्या विचार है। अगला श्लोक है, सकृदधर सुधाम स्वाम मोहिनीम पायित्वा सुमनस इव सद्यस्त्यज्यते अस्मान भवादृक परिचरित कथम तत्पाद पद्मं नु पद्मा ही अपिबत हित चेता ही उत्तमा श्लोक जल्पये। इस श्लोक में राधा रानी कहती है सकृदधर सुधाम, कि जैसे तू काला है वैसे ही तेरा स्वामी भी काला है। क्या कहती है? भौरा काला होता है ना, भौरा जैसा काला है ऐसे ही तेरा स्वामी भी काला है। मोहिनी पायित्वा, तू भी फूलों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वो भी है गोपियों का रस लेकर उड़ जाते हैं। उलाहने पर उलाहने दे रही है कि तू भी काला है, तेरा स्वामी भी काला है, तू भी रस लेकर उड़ जाता है, वो भी रस लेकर उड़ जाता है। उन्होंने केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है कि केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और मादक अधर सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। सुमनस एव सद्यस्त्यत्य जे स्मान भावत्रक, मतलब कह रही है राधा रानी कि हमने एक बार सिर्फ उनका आलिंगन करके उनके अधरों का रस का पान किया है, और उसके बाद वो चले गए। अभी वो मथुरा में विलास कर रहे हैं। तू भी उनके जैसा ही है, वो तू भी विलास करता है, जगह जगह जाकर वो भी विलास करते हैं। परिचरित कथित तत्पाद पद्मं पद्मा, कहते हैं कि पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की कैसे सेवा कर पाती है। अभी विष्णु का ध्यान कर रहे हैं। भगवान विष्णु कहा कि माँ लक्ष्मी कैसे उनकी सेवा कर पाती है, वो तो इतना कपटी है, काला है, कलूटा है, और कैसे उनमें उनके चरणों में माता लक्ष्मी का ध्यान लग पाता है। ही अपिवत हित चेता हित उत्तमा श्लोक जल में, अवश्य ही वे छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती होंगी, मैं नहीं आने वाली उनकी बातों में। चित चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया है। इसके लिए कह रहे हैं? लक्ष्मी देवी के लिए। अभी देखो कह रही है सिर्फ मैं ही दोषी नहीं हूं, मैं ही ये बात नहीं कह रही हूं, लक्ष्मी जी को भी यही कहना चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी तो कहती नहीं है। क्यों नहीं कहती है? क्योंकि चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया है। हा? और चिकनी चुपड़ी बातों में, कन्हैया के चिकनी चुपड़ी बातों में वो भी मान गई है कि हाँ बस सब बढ़िया बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो राधा रानी का ये जो भाव है ना, इसमें इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि कई बार घर में भी आप देखो, आपस में भी बच्चों को मान लो आप लोग माताएं हैं, पिता हैं, डांटते हैं, बहुत डांटते हैं, इतना डांटते हैं, डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ते हैं, लेकिन मारने पे जब आते हैं तो बहुत धीरे से मारते हैं, उठाते हैं ऐसे जैसे कि बस अभी तार 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 मार देंगे, लेकिन जब मारते हैं तो बहुत धीरे से मारते हैं। क्यों है? प्रेम है। प्रदर्शन क्या है? प्रदर्शन ये है, शिक्षा ये है कि भाई अगर तुमने शैतानी की तो इसी डंडे से इतनी मार पड़ेगी कि खाल निकाल देंगे। हाँ? तो यहाँ गोपियां भी वही कह रही हैं, तुम काले कलूटे हो, तुम गंदे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इधर आने का नहीं, हमारे यहाँ ब्रज में आने का नहीं, गोकुल में बिल्कुल नहीं, उधर ही रहो, जाओ मथुरा में। हाँ? तो अगला श्लोक में कहती हैं
किमिहि बहुशरघ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिं ग्रहाणाम् अग्रतो न पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत् प्रसंगा क्षपित कुछ रुज अस्ते कल्पयन्ति स्तमस्का। तो कहती है, अरे भ्रमर, अरे भौरे, तू क्या समझता है? हम मथुरा वासिनी नहीं है, हम ब्रजवासिनी हैं, वनवासिनी हैं, हम वन में रहने वाली हैं। हमारे तो घर द्वार भी नहीं है, वहां तो महल है मथुरा में, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत गुणगान क्यों कर रहा है भाई? क्या जरूरत है, क्यों आया है तो हमारे सामने गुणगान करने के लिए? कोई आवश्यकता नहीं है, चला जाए यहां से। हम समझती हैं कि कृष्ण ने ये सब तुम्हें इसलिए करने के लिए बोला है कि तुम हमें मना लो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है। हम जानते हैं वो हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं। हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने, हम जानते हैं वो कितना धोखा करते हैं। हम जानते हैं वो जब सप्तम सुर पंचम सुर में बांसुरी बजाते हैं, मन में खड़े होकर हम सब घर बार दौड़कर चले आती हैं और उसके बाद कहते हैं क्यों आई हो, जाओ घर अपने। तो ऐसे हैं वो, पहले बुला लेते हैं और उसके बाद कहते हैं क्यों आई हो, घर जाओ अपने। रात के 12 बज चुके हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और कहते हैं क्यों आई हो? कहते हैं अरे कन्हैया, तुम्ही ने तो बंसी बजाई थी पंचम सुर में। पंचम सुर गोपियों को बुलाने के लिए होता है और तुमने हमें बुलाया है और हम आ गए हैं, अब कह रहे हो कि घर जाओ। अब हम घर कैसे जाएंगे? तो बोले हम तो देख चुके हैं वो कैसा है, वो क्या क्या कर सकता है, हम सब जानते हैं, हमारे लिए नया नहीं है। तो तेरी जो चापलूसी है ना, जो चापलूसी करने आया है, मेरे चरणों को छूने की कोशिश कर रहा है, ये यहाँ नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से भाग जा, चला जा। और जिनके साथ सदा विजय रहती है, विजय सख सखी नाम, भगवान के साथ में हमेशा विजय रहती है ना। 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में वही कहा गया है ना भगवत गीता में। और भीष्म पितामह भी जब अपनी प्रेयर्स करते हैं तो कहते हैं हे विजय सखे, अर्जुन के लिए कह रहे हैं विजय सखे। विजय मतलब कृष्ण, तो कृष्ण के सखा है अर्जुन। तो ये विजय सखे, वहां पर भी ये जो राधा रानी है कहती हैं तू जा, यहाँ से चला जा और उन श्री कृष्ण को मधुपुर वासिनी मतलब मथुरा वासी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। हा? तो ये जो चापलूसी है यहाँ नहीं चलने वाली है। वे नहीं है, उनको पता नहीं है कृष्ण कैसा है। यहाँ तो बचपन से थे ना गोकुल में, वहां तो युवा अवस्था में गए हैं। तो कहती है हम तो जानते हैं बचपन से इसको ये कैसा है। उनके लिए तो नए हैं कृष्ण, इसलिए उनको करने दे वहां जो कुछ कर रहे हैं। उनकी लीलाएं वे कम जानती हैं, हम तो सब कुछ जानते हैं। और इस समय वे उनकी प्यारी हैं क्योंकि कन्हैया उनके पास है। उनके हृदय की पीड़ा उन्हें मिटाने दो और मेरे हृदय में पीड़ा होने दो। तुम्हें कुछ उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, वे तेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेगी। शपित कुछ रुजस्ते कल्पयन्ति स्तमिष्ठा, कि वे तेरी जो प्रशंसा है उसको स्वीकार कर लेगी क्योंकि उन्हें पता नहीं है। और तेरा जो चापलूसी का ये जो तरीका है ना, ये वही काम आएगा, यहाँ काम नहीं आएगा। और जब तू उनका गुणगान करेगा, चापलूसी करेगा, तो वे तेरे लिए मनमानी वस्तुएं भेंट में दे देगी। क्या क्या नहीं सुना रही, तुझे भेंट लेना है तो उधर जा, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा। तुझे जो कुछ भी करना है मथुरा चला जा, यहाँ पर मत टिका रहे मेरे सामने। गोपियां बहुत क्रोध है, लेकिन मैंने कहा वो क्रोध वैसा ही है जैसे माँ का वात्सल्य होता है बच्चे के प्रति, ऐसा क्रोध है गोपियों का। तो गोपियां उस क्रोध में अगले श्लोक में कहती हैं दिविभुविचरसायां कः स्त्रियः तद्दुरापः कपट रुचिरहास भूभि जम्भस्य यास्युः चरण रज उपासते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे ही उत्तम श्लोक शब्दः। पिछले श्लोक में भी उत्तम श्लोक शब्द आया था, इस श्लोक में भी उत्तम श्लोक शब्द आया है। उत्तम श्लोक किसके लिए कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण का एक नाम उत्तम श्लोक है। तो कहती है कि ए भौरे दिव्य भूविचार रसायाम का,
वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, तो ऐसा क्यों कह रहा है? कल्पना कर रही है कि भौरा मुझसे ये कहने आ रहा है कि कृष्ण तुम्हारे लिए छटपटा रहे हैं। तो कहती है कि वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, तो ऐसा क्यों कहता है? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौं के इशारे से जो बस में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं इस ब्रह्मांड में? अभी खुद उनकी प्रशंसा कर रही है, कह रही है कि ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं इस ब्रह्मांड में जो उनके भौं के इशारे से उनके बस में ना हो जाए और उनके पास दौड़ी ना चली आए। हे अज्ञान भौरे, अरे स्वर्ग में हो, पाताल में हो, पृथ्वी में हो, ऐसी कोई भी स्त्री नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण की एक चितवन पर मोहित ना हो जाए। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की हमेशा सेवा किया करती हैं, उनकी चितवन को निहारती हुई। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? हमारे लिए कौन पूछेगा? उनके लिए तो हजारों लाखों लक्ष्मियां हैं, लक्ष्मी सहस्त्र। ब्रह्म संहिता में कहा गया है ना कि सहस्त्रों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो सहस्त्रों लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां जब हर ब्रह्मांड में भगवान की सेवा में लगी हैं, तो हम कौन सी चीजें हैं? हमें कैसे पूछेंगे वो? तो परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अभी कृपण पक्षे ये उत्तम श्लोक शब्द, तुम्हारा नाम ही है उत्तम श्लोक, तुम उत्तम श्लोक हो नहीं। ऐसा उलाहना दे रही है, उत्तम श्लोक तुम्हारा नाम है, लेकिन अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, लेकिन हमारे लिए तुम उत्तम श्लोक नहीं। इसकी सार्थकता तो इसमें है कि तुम दीनों पर दया करो, हम जैसे दीनों पर दया करो और हमें दर्शन दो अपने। नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा हो जाएगा। ये भी कह दिया कि उत्तम श्लोक नाम तुम्हारा झूठा है, असत्य है, सत्य नहीं। बता दो जाकर अपने स्वामी को। तो क्रोध की सीमा देखिए कि किस तरह से गोपियां जो है भगवान के लिए उलाहने दे रही है और तरह तरह से बातें बना बना कर ये प्रदर्शित कर रही हैं कि तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, मुझे तुमसे अब भी प्रेम है, तुम इसीलिए मुझे छोड़कर चले गए। अगले श्लोक में कहती है, विसृज शिरसि पादम वेद्यम यहं चाटुकारे, अनुनय विदुषते अभ्येते दौत्ये मुकुंदा, स्वकृत इह विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका, विसृजद कृत चेता किन्नु संदेयमस्मिन्। कहती है कि हे मधुकर, हे भौरे, देख तू मेरे पैर पर अपने सिर मत टेक। विसृज शिरसि पादम, अपना सिर जो है मेरे पैरों में मत लगा लाकर। और अभी तो हमारे सुन रहा है सब कुछ, इतनी डांट फटकार सुनने के बाद भी कितना धैर्यवान है कि वो सुन रहा है सब कुछ वहां पर खड़ा देखो। कहती है मधुकर, देख तू मेरे पैरों पर अपना सिर मत टेक, मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करना चाहता है। अनुनय विदुषते अभेत्यम, कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। तू सोचता है कि हमें मना लेगी, मालूम होता है तो तू श्री कृष्ण से यही सीख कर आया है। वो यही करते हैं, हमें पहले नाराज कर देते हैं, उसके बाद हमारी अनुनय विनय करते हैं। और तुझे भी यही सिखाकर भेजा है। स्वकृत इह विसृष्टा अपत्य अपत्यन्यलोका, तो यही सीख कर तू आया है। रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए, ये सब सिखा दिया कि जाकर मना लो। परंतु तू समझ ले, यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। क्या कह रही है? यहाँ तेरी दाल नहीं गलेगी। किसी भी लोक में चला जा, यहाँ से चला जा। हाँ? देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने ही पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया है। हमने भगवान श्री कृष्ण के लिए अपने पतियों को, पुत्रों को, परिवारों को छोड़ दिया है, लेकिन वो हमको छोड़कर चले गए। परंतु उनमें तनिक सी भी कृतज्ञता नहीं है। इतना एहसान फरामोश है वो कालू राम, वो कलुआ
इतना आसान फरामोश है कि हमें छोड़कर चला गया। ऐसा निर्मोही है कि छोड़कर फिर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज भी गोपियां दृष्टि लगाकर मथुरा के उस मार्ग पर इंतजार कर रही हैं। अब तू ही बता, ऐसे एहसान फरामोश के साथ हम क्या संधि करें, क्या सुलह करें, क्या समझौता करें? कुछ करने का मन ही नहीं करता है। क्या तू अब भी कहता है कि मैं उन पर विश्वास करूं? बता, अच्छा तू ही बता दे। इतना सब होने के बाद भी अगर तू कहता है कि हम उन पर विश्वास करें, तो हम एक बार सोचेंगे। हाँ, करेंगे कि नहीं करेंगे ये पता नहीं, एक बार सोचें। सद्धेयम अस्मिन्, सद्धेय संधि, संधि मतलब समझौता। हम लोग समझौता करें कि नहीं करें, ये हम विचार करेंगे, हम सोचेंगे। तो अगले श्लोक में कहती है, मृग युरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियम कृत विरूपाम स्त्री जितः कामयानाम बलिमपि बलिमत्वाविष्ट ध्वांस वध्यस तदलम सिद्ध सख्ये दुसत्य जत सत कथा था। तो इस श्लोक में फिर से भौरे को संबोधित कर रही हैं और कहती है, अरे मधु एक बात सुन, तुझे पता है त्रेता युग में जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। पीछे से छुपकर मारा था बाली को। बेचारी शूर्पणखा काम के वश उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान कटवा दिए। हाँ? और इस प्रकार उसे क्रूर कर दिया। अभी देखो, त्रेता युग के वृतांतों को याद कर कर भगवान के उन अवतारों के विषय में भी बता रही है कि देखो वहां भी ये करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि इस युग में ही कर रहे हैं। हाँ? तो कोई नई बात नहीं है। कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में गए वामन के रूप में, और उन्होंने क्या किया, वहां भी धोखा किया। बलि महाराज ने उनकी पूजा की, उनकी मुंह मांगी वस्तु दे दी, 3 कदम धरती मांगी और सारे ब्रह्मांड नाप के आ गए। हाँ, बोले देखो ये कोई भलाई है, वहां भी धोखा किया था। और पूजा करने के बाद वरुण पाश से बांध कर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौआ बलि खाकर बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। जो बलि दी जाती है ना, जैसे उसका वृतांत बता रहे हैं, तो कौवे आ जाते हैं हटिया चूसने के लिए, कुछ करने के लिए, और फिर जिसने बलि दी उसी के चारों तरफ सब घेर लेते हैं उसको। तो कह रही है कि ऐसा है वो नटखट। हाँ, वो नटखट जो है ऐसा है कि वो जिससे प्रेम पाता है उसी के लिए फिर छोड़कर चला जाता है, उसी को तड़पाता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो अब जाने दो, हमें श्री कृष्ण से क्या करना है, वो तो गया तो गया। किसी भी काली वस्तु के साथ में हमारी मित्रता का कोई प्रयोजन नहीं। अभी कह रहे हैं काली वस्तु, भगवान के लिए क्या बता रहे हैं, काली वस्तु। भगवान श्याम वर्णी है ना, तो कह रही है वो काली वस्तु है, हमें क्या लेना देना काली वस्तुओं से, जाने तो गया तो गया। परंतु यदि तू कहे, अभी भी देखो मन में इच्छा है, यदि तू कहे जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो? जब तू ये सोचे कि हम लोग उनकी चर्चा क्यों करते हैं, तो ये ब्रह्मा सुन ले, हम सच कहती हैं। क्या कहती हैं कि हम सच कहती हैं कि एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है ना, मन से बात निकाल रही है धीरे धीरे, कि एक बार जब कृष्ण के दर्शन का चस्का लग जाता है तो वो उसे छोड़ नहीं सकता। कितना भी कहे हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, हमने छोड़ दिया, लेकिन छोड़ नहीं पाता है। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा नहीं छोड़ सकती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया, कितना भी मुंह मोड़ो मुंह मोड़ो मुंह मोड़ो, वो अपने आप से मुंह घुमा देते हैं। वे कहते हैं देख लो मेरी छवि में इधर। गोपियां धीरे धीरे करके अभी अपने मन को बदल रही। पहले एकदम क्रोध में थी, अभी धीरे धीरे करके मन में वो भाव आ रहा है कि कन्हैया है ही ऐसा, मैं क्या करूं। एक बार जो देख ले वो बार बार देखना चाहता है, वो बार बार उनके दर्शन करना चाहता है। आप जाओगे ना हमारे वृंदावन के मंदिर में,
श्री कृष्ण बलराम मंदिर में, वहां देखो, आप जाके दर्शन करो राधा श्याम सुंदर के। राधा श्याम सुंदर के दर्शन करोगे, राधा रानी को भी जब आप देखोगे तो आपकी आंखें वहां से हटेगी नहीं। और साथ में जब श्याम सुंदर खड़े हैं तो श्याम सुंदर को देखोगे तो सोचोगे कि किसको देखूं दोनों में से, श्याम सुंदर को देखूं कि राधा रानी को देखूं। दोनों परम सुंदर है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय। तो दोनों इतने सुंदर हैं कि एक बार देखकर मन भरता नहीं है। अगले श्लोक में कहती है कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रोट सकृत धन विधूत धनमा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना बहवीह विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती। क्या कहती है कि श्री कृष्ण की लीला रूपी जो कर्णामृत है, कर्ण में पड़ने वाला जो अमृत है ना, उनकी कथाओं को सुनना, उसका एक एक कण का भी जो रसास्वादन कर लेता है, एक कण, सिर्फ एक कण। आप तो पूरी कथा का रसास्वादन कर रहे हो, आपको कितना आनंद आना चाहिए, ये कल्पना से परे है। तो कहती है कि कृष्ण की लीला का, कर्णामृत का एक एक कण भी अगर कोई रसास्वादन कर लेता है, सुन लेता है, तो उसके राग द्वेष सुख दुख सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। कितना महान है उनकी कथा को सुनना। तो कहते हैं कि जब वो इस प्रकार से तो भगवान के रस को जब आप पान करने लगते हो तो बाकी सारे रस, दुनिया भर के सारे रस छूटे पड़ जाते हैं। बाकी सारे रस जो है वो हल्के पड़ जाते हैं, उनका कोई महत्व तो नहीं होता है। तो सारे द्वंद्व उनके छूट जाते हैं। वो किसी भी प्रकार से भगवान से दूर नहीं जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपने दुख में दुख से सनी हुई गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, मतलब वैरागी हो जाते हैं, निकल जाते हैं घर छोड़कर। घर में जितने दुख हैं सब छोड़कर निकल जाते हैं। भले ही बाहर भी दुख मिलेंगे, लेकिन भगवान का प्रेम ऐसा है कि वो उनको खींच लेता है। तो सपदि ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना, वो दीनहीन लोग जो है अपने घर को छोड़कर चले जाते हैं और चुन चुन कर बाहर जाकर, अपने पास कुछ भी नहीं है, उनके पास एक झोली भी नहीं है जिसमें कि जरा सा कुरमुरा भी हो, कुछ नहीं। वो किसी चीज की परवाह नहीं रखते हैं। पक्षियों की तरह से चुन चुन कर भीख मांग मांग कर भिक्षाटन कर करके अपना पेट भरते हैं। दीन दुनिया से जाते रहते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, प्राण छोड़ देते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा को नहीं छोड़ पाते। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ऐसी हैं कि आप अपने देह छोड़ दो, लेकिन लीला कथाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। है ना आनंद? इससे बड़ा और आनंद क्या होगा? तो कहती है कि वास्तव में बहवीह विहंगा भिक्षु चर्याम चरंती। विहंगों की भांति, पक्षियों की भांति। पक्षी क्या करते हैं? एक एक दाना चुगते हैं ना। कभी किसी पक्षी को देखा है कि वो एक बोरा अनाज ले जा रहा हो? किसी इंसान को देखा है कि एक दाना ले जा रहा हो? नहीं देखा। इंसान पूरा बोरा ले जाता है और पक्षी सिर्फ एक दाना ले जाता है, लेकिन दोनों सुखी है। इंसान के सुख में दुख है, क्योंकि उसे एक बोरा में से एक किलो ही निकालता है, सोचता है दूसरा बोरा कब लाऊंगा मैं। पक्षी नहीं सोचता है। पक्षी एक दाना खा लेने के बाद जब दूसरे दाने की तलाश में जाता है तो भगवान कहीं ना कहीं उसे दूसरा दाना दे देते हैं। वो कभी स्टोर नहीं करता। उसके घोंसले में कभी स्टोरेज देखा है कि 4 बोरियां गेहूं की लदी है, 6 कुंटल जो है चावल लदा हुआ है और घोंसला जो है टपक से नीचे गिर पड़ा है? होता है कभी ऐसा? नहीं होता। तो पक्षियों का जीवन कितना स्वतंत्र है, कोई चिंता नहीं है कल की। एक हम ह्यूमन बॉडी में ऐसे हैं कि हमें कल की क्या, अपने अगली 10 पीढ़ियों की चिंता रहती है। ये हमारी पीढ़ी तो ठीक है, हमने खा कमा लिया, अगली पीढ़ी का क्या होगा? अरे अगली पीढ़ी का ये बैठे हैं ना गिरधारी सब करने वाले हैं, जगन्नाथ बैठे हैं ना। हाँ? सारा जगत जिनके आगे हाथ पसारता है वो जगन्नाथ यहाँ पर हैं। तो जगन्नाथ के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। जगन्नाथ ने आपको दिया है तो उनको भी देंगे, सबको देंगे। तो जगन्नाथ की कृपा के हमेशा आकांक्षी रहो। जगन्नाथ को बोलो, प्रभु आप मेरी तो केयर कर रहे हो, आपने मेरा तो जीवन बना दिया, मेरी अगली पीढ़ियों का भी जीवन बनाना, बस इतना ही काफी है और कुछ करने की जरूरत नहीं।
आप बोलोगे प्रभु जी तो जो अभी तक आपने 10 लाख बैंक में जमा किए क्या करूं उनका? हाँ, मंदिर में लाकर दे दो 10 लाख, क्योंकि जगन्नाथ से आप बोल रहे हो ना, वो जगन्नाथ को लाकर दे दो 10 लाख। ये 10 लाख मैंने जमा किए थे अगली पीढ़ी के लिए, आपके लिए है जगन्नाथ, अब आपके हवाले ये वतन, हाँ संभाल लो इसको। जगन्नाथ संभालेंगे, गारंटीड है, 100% गारंटीड है, लिख के ले लो स्टैम्प पेपर पे। लेकिन आप में वो सैक्रिफाइस होना चाहिए, वो त्याग होना चाहिए कि हम भिक्षुक की बात ही भटकते रहेंगे। अगर वो सैक्रिफाइस कर सकते हो, वो त्याग कर सकते हो, माया मोह छोड़ सकते हो, तो 10 लाख रुपए इधर सौंप सकते हो, फिर भगवान का महल बनेगा सिलवासा में। हाँ? तो इसलिए गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण की लीला की कथा ऐसी है कि कोई भी उसको एक बार सुन लेता है तो फिर छोड़ नहीं पाता है। और हमने तो खुद वो लीला साथ में भोगी है, सुना नहीं है, हमने भोगा है साथ में, तो हम कैसे भूल जाएंगे? अगले श्लोक में कहती हैं वै अमृत विभव जीवाय व्यवहार तम श्रद्धानः कुलिकरुतमिव्याज्ञः कृष्ण वद्धो हरिण्यः ददृशुर सकृत देतन्नख स्पर्शति प्र स्मर रुज उपमंत्रिन भण्यताम्यन्यवाता। कहते हैं जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियां व्याध के सुमधुर ज्ञान का विश्वास कर लेती है। जो शिकारी होता है ना, म्यूजिक बजाता है जंगल में जाके हिरणों को पकड़ने के लिए, और वो म्यूजिक को सुनकर हिरणियां दौड़ी चली आती हैं और फिर उनको वो पकड़ लेता है। कहते हैं जिस प्रकार मृग की पत्नी भोली भाली हिरणियां शिकारी के सुमधुर ज्ञान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां हैं। उस छलिया कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी हैं और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती हैं। नख का स्पर्श, सिर्फ नख का, पूरा उंगली भी नहीं लगाया है, नख का स्पर्श। क्या कहती हैं कि उनके नख स्पर्श तीव्र, नख का स्पर्श इतना तीव्र होता है कि हम उन्मत्त हो जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत हे भौरे, हे भ्रमर, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, कुछ मत बोल, तुझे कहना ही है तो कोई दूसरी बात कह। अभी कृष्ण के बारे में कोई बात मुझे सुननी नहीं। हाँ? तो इतनी परेशान हो चुकी हैं वो कृष्ण के वियोग में। क्या कहती है आगे? अभी तक वो भौरे के लिए संबोधन कर रही हैं, हे भ्रमर, हे भौरे, या इस तरह से। अगले श्लोक में देखना क्या संबोधन कर रही है। धीरे धीरे उनका हृदय पिघल रहा है। कहती है प्रिय सख पुनरागा प्रेयसा प्रेषितः किम वस्य किम अनुरंधे माननीयो असि मे अंग नयसि कथम ही आसमान दुस्सज्य द्वंद्व पार्श्वम सततम उरसि सौम्य श्री मधुर साकमास्ते। कहती है हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, प्रिय सख पुनरागा। अब क्या कहती है? हमारे प्रियतम के प्यारे सखा। अभी प्रियतम ध्यान आ रहे हैं, अभी तक सुना रही थी उनकी। अब कह रही है हमारे प्रियतम के प्यारे सखा, ऐसा लगता है कि तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। मतलब हम तो तब तक सुना रहे हैं और तुम जाकर लौट आए, फिर से वहां से फिर से आ गए हो। अवश्य हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें वहां भेजा होगा। यहाँ जो भेजा है ना, तो हमारे प्रियतम ने हमें मनाने के लिए तुम्हें हमारे पास भेजा है। इसलिए हे भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे लिए माननीय हो। अभी आदर दे रही हो, पहले डांट रही थी, अभी आदर दे रही हो। तो गोपियों का जो प्रेम है उसमें आप देखो उलाहना भी है, प्रेम भी है, हृदय का स्पर्श भी है, और अपनी भावनाओं का ऐसा प्रवाह है कि उस प्रवाह से गोपियां अपने आप को ये प्रदर्शित कर रही हैं। पहले तो कि हमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई भाव नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब कृष्ण की चर्चा कर रही है तो वही भाव बदलता जा रहा है। क्योंकि जब आप गुलाब के फूलों में हाथ दोगे तो गुलाब की सुगंध तो आएगी ही ना। कृष्ण की बात करोगे तो कृष्ण का प्रेम तो आएगा ही, दूसरा कुछ थोड़ी आएगा। तो इसलिए तुम सब प्रकार से हमें माननीय हो। कहो अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है? अब इच्छा पूछ रही है।
अच्छा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। पहले कहा था कि मथुरा की जो गोपियां हैं उनसे जाके मांगो, हाँ वो तुम्हें बहुत कुछ दे देगी। अब कह रही है कि तुम्हें जो इच्छा है हमसे मांग लो। अच्छा तुम सच सच बताओ, अच्छा एक बात बोलो, सच सच बताओ, क्या तुम हमें वहां ले चलने के लिए आए हो? हाँ क्या तुम हमें वहां ले चलने के लिए आए हो? ले जाने के लिए तैयार है हम, और पूछ रही है क्या तुम हमें वहां ले चलने के लिए आए हो, लेकिन हमें वहां ले जाके करोगे क्या? अगर कन्हैया ने तुम्हें भेजा है ले जाने के लिए तो वहां हमारा करोगे क्या? वहां तो बहुत सारी गोपियां हैं, हाँ? तो वो पूछती हैं कि प्यारे ब्रह्मौर ये बताओ, अगर तुम ले चलने के लिए आए हो तो मुझे वहां ले चलकर करोगे क्या? वहां तो उनके पास बहुत सारी लक्ष्मियां हैं, उनके बक्षस्थल पर ही लक्ष्मी जी विराजमान हैं, सदैव विराजमान रहती हैं। तो हमारा वहां निर्वाह कैसे होगा, हम क्या करेंगे? इसलिए हम यही ठीक है, हम नहीं जाएंगे। तो भले ही हमें लेने के लिए। अब देखो इस श्लोक में 20वां श्लोक है, 20वां श्लोक में आते आते मूड बदल गया। शुरू में मूड कैसा था और अब मूड कैसा है? अब जाने के लिए भी तैयार है, कहते ले चलना है तो चलो, लेकिन हम करेंगे क्या वहां जाकर? हाँ? तो अभी 21वें श्लोक में क्या कहती हैं, बताते हैं, अपिबत मधुपुर्या माय पुत्रो अधुनास्ते स्मरति सपित्र गृहान सौम्य बंधुश्च गोपान क्वचिदपि स कथा न किंकरीणां गृणीते भुजं गुरु सुगंधं मूर्धन्य धास्यत् कदानु। इस श्लोक में कहती है, अच्छा एक काम करो, हमारे प्रियतम कृष्ण के प्यारे दूत मधुकर, हे भौरे, एक काम करो, हमें ये बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में आ गए हैं, तो अब सुख से हैं कि नहीं? अभी हालचाल अब ले रही है, अभी तक तो सुना रही थी, अब हालचाल ले रही कि गुरुकुल गए थे, गुरुकुल से लौटकर मथुरा में आ गए हैं, मधुपुरी मतलब मथुरा में आ गए हैं, तो मथुरा में उनका हालचाल ठीक ठाक है कि नहीं है? क्या वे कभी नंद बाबा की और यशोदा मैया की याद करते हैं? क्या वे कभी यहाँ के नंद महल की याद करते हैं? कभी अपने सगे संबंधियों की याद करते हैं क्या? कभी ग्वाल वालों की याद करते हैं? और अंत में पूछ रही है सबसे महत्वपूर्ण, क्या पूछ रही है? वो पूछ रही है कि क्या कभी हम दासियों की भी कोई बात करते हैं? अभी जिससे प्रेम होता है ना, और उसके यहाँ से कोई आता है तो उससे पूछते हैं, हाँ ऐसे ही पूछते हैं, हमारी कभी याद निकालते हैं? वो नहीं निकालते, कभी पूछते हैं हमारे बारे में वो कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं है। अब गोपियां ये पूछ रही हैं, राधा रानी ये पूछ रही हैं, और पहले किसकी बात करती हैं? नंद बाबा की, या फिर यशोदा मैया की, फिर महल की, फिर सगे संबंधियों की, फिर ग्वाल वालों की, और अंत में कहती हैं हम दासियों की भी याद करते हैं कि नहीं करते? इसका मतलब है कि प्रेम अपनी पराकाष्ठा में है। ये जो डांटना डपटना है ये तो झूठ मूठ का है, ये तो सिर्फ बहाना है। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम तो हमें पाना है। ये जो कथा है, ये कथा ये प्रदर्शित करती है कि प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं है। क्रोध अगर थोड़ी देर के लिए आप दिखाते भी हो तो वो क्रोध सिर्फ क्रोध इधर से आता है उधर चला जाता है, लेकिन प्रेम स्थिर भाव में आपके हृदय में विराजमान रहता है। तो कहती है, हे भौरे, हमें ये भी बतलाओ कि कभी भी अपने अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजाओं हमारे सिरों पर रखेंगे, मतलब अपनी भुजाएं जिनमें सुगंध आ रही है, कभी हमारे ऊपर रखेंगे वो भुजाएं? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि भगवान हमें इस तरह से आलिंगन के लिए अपनी भुजाएं हमारे ऊपर रखें? तो ये जो प्रेम की पराकाष्ठा है, ये जो इच्छा है गोपियों की, ये इच्छा उनके उस मन को प्रकट करती है जिसमें ऊपर से देखने में लगता है कि उनको द्वेष हो गया है, लेकिन द्वेष हुआ नहीं है, क्योंकि गोपियों का जैसा सच्चा प्रेम आज तक किसी को नहीं हुआ, किसी को भी नहीं हुआ। इवन भगवान जब द्वारका में है तब भी एक दिन नारद जी वहां पर आगे देखने के लिए कि भगवान क्या कर रहे हैं। नारद जी को तो कोई वीजा पासपोर्ट लगता नहीं है,
किधर भी किसी भी ब्रह्मांड में नारायण नारायण करते हुए पहुंच जाते हैं। आगे द्वारका में देखें भगवान अभी कौन सी लीला कर रहे हैं, तो वहां पर देखते क्या है कि भगवान थोड़ा सिर झुकाकर वैसे हाथ रखकर बैठे हुए कहते हैं, अरे कन्हैया क्या हुआ, आपका ये मुख क्लांत क्यों है? तो कहते हैं, नारद मेरे सिर में थोड़ी पीड़ा हो रही है। बोले अच्छा, आपके सिर में पीड़ा हो रही है, तो इसका उपाय भी आप ही बताओ। पीड़ा भी आप ही ने की होगी, क्योंकि सब कुछ तो करते आप ही हो। पीड़ा आपने की है तो हल भी आपके पास होगा, आप बताओ क्या हल है इसका। बोले एक काम करो कि जाओ जरा मेरे भक्तों के चरणों की रज लेकर आओ। मेरे भक्तों के चरणों की रज लेकर आओगे, मेरे माथे पर लगाओगे, तो मेरी ये पीड़ा शांत हो जाएगी। बोले ये कौन सी बड़ी बात है, अभी महल में जाता हूँ, 16,108 रानियां तो आपकी यहाँ पर ही हैं, अभी जाता हूँ सबकी रज ले आता हूँ। हाँ, वो भी तो आपकी भक्ति है ना, उनकी रज लाके लगा देता हूँ। अब गए, सबसे पहले कहाँ गए? रुक्मिणी देवी के पास। कहा उनसे ऐसी सी बात है, कन्हैया के दर्द हो रहा है, रस दे दो। रुक्मिणी के पास गए, उनसे भी कहा रस दे दो। 8 अष्टभार्या के पास गए, 8 के पास, किसी ने भी रस नहीं दी। 16,100 के साथ भी गए, किसी ने भी रस नहीं दी। कहा कि अरे वो मेरे प्रियतम है, मेरे स्वामी है, मैं उनको रस दे दूंगी तो मुझे नरक मिलेगा, मैं नहीं देने वाली रस, जाओ कहीं और से लेकर आओ। लौट आए। नारद जी ये समझते थे कि मैं सबसे ज्यादा भगवान का बड़ा भक्त हूं, तो हाँ, लेकिन यहाँ रज की बात है, तो रज के लिए मैं रानियों के पास जाना चाहता हूँ। तो रानियों के पास गए, रानियों ने मना कर दिया, लौट कर आ गए भगवान के पास। भगवान कहते हैं क्या हुआ, रज नहीं लाए? कहते हाँ प्रभु नहीं मिली रज। कहाँ गए थे? बोले महलों में गया था रानियों के पास। बोले नहीं, ब्रज में जाओ, ब्रज से ब्रज रज लेकर आओ। नारद जी तुरंत नारायण नारायण करते हुए ब्रज में आ गए, पहुंच गए ब्रज में। और ब्रज में पहुंच गए, और वहां कहते हैं जब गोपियों ने देखा नारद जी आए हैं, तो कहते हैं अरे भगवान का कुछ संदेश जरूर लाए। गोपियां तो व्याकुल है, मैं कहता हूँ आज भी व्याकुल हैं। वो सोचती हैं कि कब भगवान का संदेश आएगा। चारों तरफ इकट्ठी हो गई और पूछती हैं, नारद जी बताइए क्या खबर लेकर आए, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोले मैं द्वारकाधीश से मिलकर आ रहा हूँ, द्वारका धाम से आ रहा हूँ। बोले अच्छा, द्वारकाधीश से मिलकर आ रहे हो, कैसा है मेरा द्वारकाधीश, लल्ला मेरा कैसा है? क्योंकि वो कभी भगवान को ऐश्वर्य भाव में नहीं देखती हैं। गोपियां ग्वाल वाल के रूप में देखती हैं, बस एक कपड़ा बांधे हुए हैं, बांसुरी लगाए हुए हैं, और पंख लगाए हुए हैं, और गैया चला रहे हैं, उस भाव में देखती है, ऐश्वर्य भाव में कभी नहीं देखती। तो कहती है मेरा लल्ला कैसा है? बोले लल्ला तो ठीक नहीं है। बोले क्या हो गया लल्ला? बोले लल्ला के सिर में दर्द हो रहा है। बोले अच्छा सिर में दर्द हो रहा है, तो क्या उपाय है? बोले ये कहा है कि हमारे भक्तों की रज लेकर आ जाओ, वो रज को लगाओगे तो हमारा सिर दर्द दूर हो जाए। तो गोपियां कहते बस इतनी सी बात है, रज से सिर दर्द होने वाला है, ले आओ बाल्टियां भर भर के लेके जाओ हमारे रज। ये होता है प्रेम। कहती है हमें चाहे नर्क भी हो जाए, हम कितने भी कष्ट भोग लेंगी, लेकिन मेरे लल्ला का सिर का जो कष्ट है वो दूर होना चाहिए। रानियों ने पटरानियों ने ये भाव नहीं सोचा, गोपियों ने वो भाव सोचा, मुझे नरक भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मेरी रज लेकर जाओ। नारद जी को तुरंत आभास हो गया कि भगवान ने मुझे क्या सिखा दिया। असली भक्ति कहां पर है, असली प्रेम कहां पर है? गोपियों में, ब्रज में। इसीलिए आज भी आप ब्रज में जाते हो तो ब्रज रज आपको माथे से लगाने के लिए कहते हैं। ब्रज में आप लौटते हो, लोट लगाते हो, तो ब्रज रज इतनी महान है आज भी कि उसमें हमें लौटना चाहिए जाके। तो भगवान का प्रेम ऐसा प्रेम है, गोपियों का प्रेम है, चाहे कितना भी डांटे, कितना भी डपटे, कितने भी उलाहना दे, छछियावर छाछ पे नाच नचावे है। छछियावर छाछ, जरा सा जिसके घर में 9 लाख गाय हो, जिसके घर में दूध दही मक्खन की कोई कमी नहीं हो, नदियां बहती हो, वो जाके मक्खन चुराएगा क्या? लेकिन वो ही गोपियां उनके लिए जरा सा मक्खन दूंगी, नाच जरा नाच, कन्हैया नाच, मक्खन हाथ में लेके खड़ी है, कन्हैया नाच मक्खन दूंगी। वो कन्हैया नाचते और फिर मक्खन चाटते। तो ये है भगवान के प्रति प्रेम। ऐसा प्रेम अगर हम लोग के अंदर पैदा हो जाए ना भगवान के लिए, तो हम इसी जन्म में गोलोक धाम पहुंच जाए। पहुंचना है ना, गोलोक धाम किस किस को जाना? 2-3 लोग बस,
बाकी सब सिलवासा में ही जन्म लेंगे अगले जन्म में, कहीं बाहर नहीं जाना है। सबको गोलोक धाम जाना चाहिए। हैंड रेस करो, सभी लोग हैंड रेस करो। सभी लोग हाथ उठाओ। सबको गोलोक धाम वृंदावन जाना है, किसी को वापस नहीं आना। गोलोक धाम वृंदावन सिंगल जर्नी टिकट है, जाने का टिकट मिलता है, लौटने का नहीं है। वहां पे लौट के नहीं आना है। भगवान के नाम से कोई लौट कर नहीं आता। भगवान का धाम है, वो हमारे आपका घर नहीं है कि हम आता है मेहमान तो सोचते कब जाएगा। लेकिन भगवान जब बुला लेते हैं तो वापस नहीं भेजते हैं। इसलिए हर एक को गोलोक धाम वृंदावन में जाना चाहिए। गोलोक धाम वृंदावन की, वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजेंद्र नंदन की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon.